हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस बुक चैप्टर 24 होम एंड एब्रॉड का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊंगी। नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, कुंजम्मा अनपैक्ड देयर बैग्स। सभी से मिलने के बाद कुंजम्मा अपना बैग अनपैक्ड करती है। दे हैड ब्राउट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन, तो वो सभी के लिए गिफ्ट्स लाती है। दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, वो सभी को डेट्स देती है खाने के लिए। द डेट्स वेयर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, जो डेट्स होते हैं वो बहुत ही स्वीट एंड टेस्टी होते हैं। ससी सोड मालू सम नोट्स एंड क्वाइंस, तो ससी वो मालू को कुछ नोट्स एंड कुछ क्वाइंस दिखाती है। Santa explained that the money they used in Abu Dhabi was different and was called धीरम। तो जो है सांता वो एक्सप्लेन करता है, वो बताता है अपने मनी के बारे में कि वहाँ पे जो अबू धाबी में जो मनी यूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, तो उसे वहाँ पे धीरम कहा जाता है। इट हैड सम राइटिंग्स इन देयर लोकल लैंग्वेज अरबिक, तो उसमें कुछ राइटिंग्स लिखे होते हैं जो लोकल लैंग्वेज में होते हैं, अरेबिक लैंग्वेज में। दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड, और उसके बाद वे लोग उन्हें बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी दिखाते हैं जहाँ वे लोग रहते हैं उसका। चित्तपन गेव मालू एक ग्लोब, चित्तपन मालू को एक ग्लोब देता है। ही सैड मालू वाई डोंट यू लॉकेट अबू धाबी ऑन दिस, तो उसे बोलता है कि मालू अब तुम इसमें ढूंढो कि अबू धाबी कहाँ पे है। लॉकेट केरला ऑल्सो, और केरला को भी ढूंढो। ठीक है, सब ढूंढने के लिए बोलता है। द चिल्ड्रन enjoyed प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। उसके बाद बच्चे जो थे वो ग्लोब के साथ खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और जो डिफरेंट प्लेसेस थे वो भी ग्लोब में ढूंढ रहे थे, देख रहे थे। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो, और उसके बाद मालू ने चेन्नई और कोची को भी फाउंड किया। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे इस ग्लोब में सारे ढूंढ रहे हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे है, कौन सा जगह कहाँ पे है। तो आप ग्लोब में आप इजीली ढूंढ सकते हैं किसी भी प्लेस को। इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन द बरामदा इंजॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, और देखिए हर कोई इवनिंग में बरामदा पे बैठते हैं और वे लोग ठंडे ठंडे जो हवा चलते हैं उसे इंजॉय करते हैं और फोटोग्राफ्स भी देखते हैं। दे saw दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग्स वेयर टॉल विथ मैनी स्टोरेज एंड बिग ग्लास विंडोज़, तो वे लोग देखते हैं कि अबू धाबी में जो बिल्डिंग्स होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, बहुत सारे स्टोरेज होते हैं उसमें, और बिग ग्लासेस होते हैं, यानी विंडो में जो होते हैं बड़े बड़े ग्लासेस होते हैं। Malu said, "You must be getting nice cool breeze through the big windows." मालू कहती है कि आप लोग ज़रूर ही कूल ब्रीज जो है ना, अब बड़े बड़े जो विंडो होते हैं, विंडो में आप लोग फील करते होंगे, आता होगा, यानी कि बहुत ठंडा ठंडा हवा अंदर आता होगा। तो मालू कहती है। चित्तपन सेड, "वी कैन नॉट ओपन द विंडोज़ बिकॉज ऑफ द हीट." चित्तपन कहता है कि हम लोग विंडो ओपन नहीं करते हैं हीट के कारण। इट इज़ एयर कंडीशनड इनसाइड वेयर एवरीवन स्टेज, तो वो बोलते हैं चित्तपन कि जो है ना अंदर जो है ना एयर कंडीशन लगे होते हैं, जो भी अंदर रहते हैं लोग ठहरते हैं तो वहाँ पे एयर कंडीशन लगा होता है। As the weather is very hot, people wear loose cotton cloths and keep themselves fully covered, even the head is covered. तो कहते हैं कि जो वेदर अगर बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो लोग वहाँ पे लूज़ कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और अपने आप को फुली कवर्ड रखते हैं, बिल्कुल ढके हुए रहते हैं, जो कि हीट नहीं पड़े। ठीक है, हीट से कवर करके रखते हैं। ठीक है।
दिस प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, तो ये स्ट्रॉन्ग सन से प्रोटेक्ट करता है। मालू enjoyed looking at the pictures and finding out about the other country from her cousins. उसके बाद क्या होता है कि मालू जो है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है पिक्चर्स को देख के और अपने कज़न्स से दूसरे कंट्री के बारे में भी पता लगाती है। सी कंस्टेंटली kept comparing her city with the things that they described about अबू धाबी। उसके बाद वो अपने सिटी को कंपेयर करती है अबू धाबी से, कि जहाँ वो इंडिया में है तो इंडिया को अबू धाबी से कंपेयर करती है। सी डिसाइडेड that she would make a project report about अबू धाबी फॉर हर क्लास। तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने क्लास में वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी अबू धाबी के ऊपर, ठीक है, अबू धाबी के बारे में वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी। अब यहाँ पे है कि डिस्कस एंड राइट, डिस्कस करना है और लिखना है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मेक ए स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग अबू धाबी विद द प्लेस वेयर यू लिव। तो देखिए आप भी एक स्मॉल रिपोर्ट बना सकते हैं, आपको कंपेयर करना है अबू धाबी और आप जहाँ जिस जगह में रह रहे हैं वहाँ से कंपेयर करना है। यू कैन यूज़ सम ऑफ दिस पॉइंट्स मैंशनड बिलो वाइल राइटिंग द रिपोर्ट। अब देखिए आपको कुछ यहाँ पे नीचे जो है ना कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, तो उसे आपको अपने रिपोर्ट में लिखना है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर्स और पुट फोटोग्राफ्स, तो आप पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स भी लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे कि अगर आप रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको कंपेयर करना है आप जहाँ पे रहते हैं और अबू धाबी, इन दोनों के बीच में आपको कंपेयर करना है। अब देखिए क्लाइमेट है, द क्लाइमेट एंड वेदर, वहाँ का क्लाइमेट और वेदर कैसा है। वॉट पीपल वेयर, लोग क्या पहनते हैं। और द ट्रीज़ एंड प्लांट्स, प्लांट्स और ट्रीज़ के बारे में भी बताना है रिपोर्ट में। द काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, कैसे किस तरह के बिल्डिंग्स होते हैं। द ट्रैफिक ऑन द रोड्स, काइंड ऑफ व्हीकल्स, जो ट्रैफिक रोड के जो ट्रैफिक होते हैं ट्रैफिक कैसा है। द कॉमन फूड आइटम्स, जो कॉमन फूड आइटम्स होते हैं क्या खाए जाते हैं। द लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसा है वहाँ का। तो ये सारे चीज़ को आपको कंपेयर करना है अपने कंट्री का और अदर कंट्री का, यानी कि अबू धाबी का, इन दोनों के बीच में आपको कंपेयर करना है और एक रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। तो ये आप खुद बनाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन कि वाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज कैनॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया। तो आप क्यों सोचते हैं आप ऐसा कि जो बहुत सारे ऐसे ट्री होते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे जो है ना पानी की कमी होती है, इसलिए नहीं कर पाते, ठीक है। जो डेजर्ट एरिया के जो होते हैं ट्रीज़ वही वहाँ पे जो है ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन अनदर कंट्री, तो क्या आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो कि अनदर कंट्री में रहते हैं, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद है कि हाउ लॉन्ग हैव दे लिव्ड देयर, तो वे लोग वहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं। डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज़ और फॉर वर्क, तो वे लोग वहाँ स्टडीज़ से गए हैं या फिर किसी वर्क से गए हैं। वॉज देयर एनी अदर रीज़न, या कोई और रीज़न है, ठीक है। तो ये भी लिखना है आपको। लुक एट दिस करेंसी नोट्स, तो इस करेंसी नोट्स को देखिए नीचे में बहुत सारे दिए गए हैं। राइट द वैल्यू ऑफ इच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर। अब यहाँ पे इस नोट का आपको वैल्यू लिखना है इस बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना है, कितने रुपीज़ का है ये, 5 का, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है ये कितने का है, ये नोट, ये 10 रुपीज़ है, 10 लिख देंगे। उसके बाद ये वाला जो है ये 100 का है, 100 लिखेंगे। उसके बाद ये कितने का है, 500 का है, तो हम 500 लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसे लिख देना है। उसके बाद है टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग, तो कौन से कंट्री से ये जो करेंसी है वो बिलोंग करता है। हाउ डिड यू नो, तो तुम कैसे जानते हो, तो आप बता सकते हैं कि ये करेंसी जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है और हम इंडियन हैं इसीलिए, ठीक है। हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स, तो इस नोट में आप किसका पिक्चर देख सकते हैं,
तो किसका पिक्चर लगा हुआ है, तो महात्मा गांधी का है पिक्चर, तो वो लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद है कि कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स अदर दैन द वैल्यू, तो क्या आप इस नोट पे आप जो है कोई और भी नंबर फाइंड कर सकते हैं वैल्यू के अलावा। तो देखिए वैल्यू के बाद आपको कौन सा नंबर है, जैसे कि 500 है, 500 के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है नंबर, आप ये वाला कुछ नंबर लिखा हुआ है 4DZ 809854, ये है कुछ इस तरह का। उसके बाद इसमें भी आप देख पा रहे हैं ये वाला नंबर है ऊपर में। ठीक है। तो ये सारे में इसी तरह से लिखा हुआ है कुछ नंबर, तो ये आपको बताना है कि कौन सा नंबर है, तो वो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। डू यू थिंक दैट 2 नोट्स कैन हैव द सेम नंबर, तो देखिए यहाँ पे कोई सेम नंबर का भी नोट है, तो कोई एक सेम नंबर का कोई भी नोट नहीं है। टेक ए 10 रुपी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, आपको एक 10 रुपीज़ का नोट लेना है और उसे आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट, और कितने सारे लैंग्वेज आप इस नोट पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, तो ये आप 10 रुपीज़ का नोट ले लेंगे और इसमें कौन कौन से नंबर्स लिखे हैं, अदर जो है कौन कौन सा लैंग्वेज लिखा हुआ है, बहुत सारे लैंग्वेज है, तो कितने सारे लैंग्वेज हैं, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है और लिखना है। राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट, अब आपको नाम लिखना है कि बैंक का नाम जो कि नोट पे दिया गया है तो कौन सा है, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैच द कॉइन्स, कॉइन्स मैच करना है। यहाँ पे देखिए एक साइड में जो है सीधा साइड से है, एक साइड उल्टा है। ठीक है, इस तरह से है, तो मैच करना है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है, इस साइड से आप देख सकते हैं कॉइन में कि 5 लिखा हुआ है, और इसका ये वाला इस साइड से हो जाएगा। ठीक है, ये है 50 पैसा, इसका ये हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे 2 रुपीज़ है, ये वाला इसका 2 का ये वाला हो जाएगा ये। ठीक है, और 1 का ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारे को मैचिंग कर देना है। उसके बाद है कि हाउ मैनी ऑफ दिस कॉइन्स डू यू रिकॉग्नाइज, तो आप कितने कॉइन्स को आप पहचान सकते हैं, तो सारे को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी दिया हुआ है ये 5 रुपीज़ का है, ये 2 रुपीज़ का है, ये जो है 1 रुपीज़ है, 50 पैसे है, तो सारे को आप पहचान सकते हैं। और भी कौन कौन सा पहचान सकते हैं आप लिख सकते हैं। व्हाट इज़ रिटन ऑन इच कॉइन अदर दैन द वैल्यू, तो यहाँ इस कॉइन पे और वैल्यू के अलावा और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू के अलावा क्या लिखा हुआ है, तो ये वाला जो है कॉइन है, जैसे हम ये 2 रुपीज़ का ले लेते हैं, तो वैल्यू के अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है। अब देखिए आपको हर एक कॉइन को देखना है कि उसमें वैल्यू के अलावा क्या आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको एक साइड में वैल्यू दिखेगा और वैल्यू के अलावा उसमें आपको भारत लिखा हुआ, इंडिया लिखा मिलेगा, सत्यमेव जयते लिखा होगा। ठीक है, और कितने ईस्वी का है ये, जैसे कि 1998 का है या 2000 का है। ठीक है, ये कितने का है वो लिखा हुआ होगा, तो ये सारा चीज़ आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, घर में आप कॉइन ले लेंगे इतने तरह का और अच्छे से आप देख के उसके बाद ही आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद है कि लुक एट दीज नोट्स, आप इस नोट्स को देखिए, जो नोट्स नीचे दिए गए हैं उसे देखिए। डू दे ऑल बिलोंग टू इंडिया, तो क्या ये सारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। पुट ए सर्कल अराउंड नोट्स दैट आर नॉट इंडियन, तो देखिए जो इंडियन नहीं है उस नोट के चारों ओर आपको सर्कल करना है। फाइंड आउट विच कंट्री डू दे बिलोंग टू, तो आपको फाइंड करना है कि ये जो है नोट वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो इंडिया का नहीं है उसमें आपको सर्कल करना है, तो ये वाला इंडिया का नहीं है, इसमें करेंगे। उसके बाद ये वाला नहीं है, इसमें भी हम लगा देंगे सर्कल। उसके बाद ये भी नहीं है, इसमें भी सर्कल करेंगे, ये भी नहीं है। उसके बाद और कौन सा है, ये भी नहीं है,
इसमें भी सर्कल करेंगे। और ये वाला भी नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं है, इसके बाद ये भी नहीं है, इसके बाद है ये वाला भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो इतना सारा नहीं है, ये सारा, ये 10 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, ये जो है ना इंडिया का है। तो ये आपको फाइंड करना है कि ये किस कंट्री का नोट है, करेंसी है, ठीक है। तो ये आप खुद फाइंड करेंगे एक एक करके, तो आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।